अस्सलाम वालेकुम बेटा। आपको पता है मार्च 2026 का जो पेपर 1-2 था, दिस इज द पेपर, यू कैन सी दैट। इसमें ये जो स्पेशली क्वेश्चन था 27, इट वाज वेरी मच चैलेंजिंग फॉर द स्टूडेंट। आप भी इस क्वेश्चन को देखें, स्क्रीनशॉट लें एंड लेट मी नो द आंसर, क्योंकि मेजॉरिटी बच्चे कंफ्यूज थे कि सर ये ऑप्शन हम कैसे डिसाइड करेंगे। चलिए इनकी तरफ हम बाद में आते हैं, स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 1 से। इंशाल्लाह विल एक्सप्लेन ईच एंड एवरी क्वेश्चन इन डिटेल, ताकि आप लोगों का सिर्फ और सिर्फ मार्किंग स्कीम ना मिले, आपकी एक सब्जेक्ट अंडरस्टैंडिंग इंप्रूव हो। तो स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 1 से। विच स्टेटमेंट अबाउट द पी आर्बिटल इज करेक्ट। अच्छा, ये बहुत आसान सा क्वेश्चन था, एग्जामिनर ने आपको पी आर्बिटल की शेप दी हुई है, यहाँ पे आप आंसर ए कर सकते थे, दैट वाज फाइन। यहां पे हम आ जाते हैं क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 2 में एग्जामिनर कह रहा है द फर्स्ट 4 आयोनाइजेशन एनर्जी फॉर फास्फोरस इन किलोजोल पर मोल आर शोन। अब बेटा सबसे पहले आपने ये देखना है कि फास्फोरस आपके पास किस ग्रुप से बिलोंग करता है। फास्फोरस बिलोंग टू ग्रुप 15, इसका प्रोटॉन नंबर 15 होता है। अगर हम ओ लेवल के पैटर्न पे देखें तो 2, 8 एंड 5 है। इसका मतलब ये है कि बिटवीन 5th एंड 6th देयर विल बी बिग डिफरेंस इन द सक्सेसिव आयोनाइजेशन एनर्जी। आपको पता है ना कि हमारे पास जब शेल नंबर चेंज होता है, इनर इलेक्ट्रॉन बिकम मोर क्लोजर टू द न्यूक्लियस, लेस शील्डिंग इफेक्ट, हायर आयोनाइजेशन एनर्जी। तो सबसे पहले तो आपने 5th और 6th में गैप को देखना है। इफ यू चेक दिस वन, तो आप देख रहे हो यहाँ पे गैप कम है, यहाँ पे आपके पास गैप कम है, तो इट मीन ये दोनों ऑप्शन नहीं हो सकती। नो, वी आर लेफ्ट विद द ऑप्शन बी एंड सी। अब बी एंड सी दोनों में आपको लग रहा है कि दोनों एक जैसे हैं, तो डोंट वरी अबाउट इट। अब हम नेक्स्ट चलते हैं। नेक्स्ट आपको पता है शेल नंबर कब चेंज होगा? जब आपके पास ये 8 इलेक्ट्रॉन रिमूव हो जाएंगे। व्हाट मीन बाय दिस, अब टोटल कितने इलेक्ट्रॉन रिमूव हो गए? 13 इलेक्ट्रॉन रिमूव हो गए। अब इसका मतलब है कि आपके पास 13th एंड 14th इलेक्ट्रॉन के दरमियान बिग डिफरेंस होना चाहिए। सो इफ यू चेक द ऑप्शन बी, yes, you can see that कि आपके पास 59,000 is changing into 271,800, जबकि यहां पे अगर आप देखें तो यहां पे 12th और इसके दरमियान हो रहा है, तो इसका मतलब है सी ऑप्शन इज आल्सो रॉन्ग। तो आपके पास क्या ऑप्शन क्या आ गई? बी आ गई। अब देखिए इस क्वेश्चन में ट्रिक ये था कि एग्जामिनर बहुत ज्यादा डिटेल में आगे जाके आपसे चीजें और भी पूछ रहा है, और स्टूडेंट बेचारे यहीं पे स्टक हो गए थे। नेक्स्ट क्वेश्चन मोल का क्वेश्चन आ जाता है। एग्जामिनर आपको कह रहा है सोडियम कार्बोनेट न्यूट्रलाइज द आपके पास फास्फोरिक एसिड टू प्रोड्यूस सोडियम फास्फेट, कार्बन डाइऑक्साइड एंड वाटर ओनली। तो सबसे पहले तो आपको इसकी इक्वेशन का पता होना चाहिए। ये आपके पास है सोडियम कार्बोनेट। आपको पता है ना, ऑल कंपाउंड ऑफ सोडियम, पोटाशियम, अमोनियम आर वाटर सॉल्युबल, इसलिए मैंने यहाँ पे एक्वस लिख दिया जी। इट इज रिएक्टिंग विद फास्फोरिक एसिड H3PO4। आपके पास एज पर एग्जामिनर सोडियम फास्फेट बन रहा है, प्लस आपके पास कार्बन डाइऑक्साइड गैस बन रही है, प्लस आपके पास वाटर। इक्वेशन को बैलेंस लाजमी करना है। यहाँ पे 3 सोडियम है, यहाँ पे 2 सोडियम है, इसका मतलब है हम यहाँ पे 3 मल्टीप्लाई कर दें, यहाँ पे 2 कर दें, फास्फेट हमारे पास 2 हो जाएंगे, कार्बन डाइऑक्साइड हमारे पास 3, वाटर 3। अब अकॉर्डिंग टू बैलेंस केमिकल इक्वेशन 2 मोल ऑफ फास्फोरिक एसिड रिएक्टिंग विद 3 मोल ऑफ सोडियम कार्बोनेट। अब फास्फोरिक एसिड के लिए क्या एग्जामिनर हमें दे रहा है? उसकी कंसेंट्रेशन दे रहा है 0.25 मोल पर डीएम क्यूब, उसका वॉल्यूम हमें दे रहा है। तो हम सबसे पहले यहाँ पे मोल ऑफ फास्फोरिक एसिड फाइंड कर लेते हैं। H3PO4 कंसेंट्रेशन, कितनी कंसेंट्रेशन है? 0.25 मल्टीप्लाई बाय वॉल्यूम इज 40 cm3। हम डिवाइड करेंगे 1000 पे टू फाइंड द नंबर ऑफ मोल। ये 1000 डिवाइड करते हैं cm3 को dm3 में कन्वर्ट करने के लिए। ये हमारे पास आ गया 0.100। अच्छा, अगर आप बैलेंस केमिकल इक्वेशन का रिलेशनशिप देखें तो इसके 2 मोल, इसके 3 मोल दे रही हैं। मेरे पास स्पेस कम है, मैं यहाँ पे लिख देता हूँ 2 मोल 3 मोल दे रही हैं, तो 0.100 x देगा। आप क्रॉस मल्टीप्लाई करें तो x की वैल्यू हमारे पास आ जाएगी 0.015 मोल ऑफ सोडियम कार्बोनेट। अब सोडियम कार्बोनेट के जब आपके पास मोल आ गया, यू कैन फाइंड इट्स कंसेंट्रेशन विच इज वेरी इजी। आप सबको पता है कि हमारे पास कंसेंट्रेशन इज इक्वल टू मोल ओवर वॉल्यूम, और वॉल्यूम इज इक्वल टू मोल ओवर कंसेंट्रेशन।
मोल आपके पास कितनी है 0.015, कंसंट्रेशन एग्जामिनर हमें बता रहा है 0.50 आपके पास। अच्छा, ये जो वॉल्यूम आएगा, दिस वॉल्यूम विल बी इन डेसीमीटर क्यूब। इस डेसीमीटर क्यूब को आप मल्टीप्लाई करोगे 1000 के साथ टू कन्वर्ट इनटू सीएम क्यूब। ठीक है जी, ये डीएम क्यूब है और हम 1000 से मल्टीप्लाई कर लेते हैं, तो काइंडली इसको आपने खुद करना है। ये हमारे पास डी आंसर आ रहा है। फिर भी कोई कंफ्यूजन हो बगैर किसी हेजिटेशन के मुझे आप बता सकते हैं। हमने मोल का कंसेप्ट यहाँ पे रिवाइज किया। क्या कंसेप्ट है? हमने सबसे पहले गिवन डाटा मीन फास्फोरिक एसिड के मोल फाइंड किए, मोलर रेशियो से हमने सोडियम कार्बोनेट के मोल फाइंड किए और फिर उसके बाद हमने ये फार्मूला अप्लाई किया। नेक्स्ट एग्जामिनर कह रहा है आपके पास राइट एन इक्वेशन फॉर कंप्लीट आपके पास कंबस्टन। अच्छा, आप सबको आइडिया होगा, आई एम श्योर अबाउट इट, कि जब भी हम हाइड्रोकार्बन की कंबस्टन करते हैं हम कहते हैं CXHY, it react with X plus Y over 4 mole of oxygen, they change into X mole of carbon dioxide plus Y over 2 mole। X होती है नंबर ऑफ कार्बन एटम, यहाँ पे कार्बन एटम N है तो N मोल ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड बनने चाहिए। Y होती है नंबर ऑफ हाइड्रोजन एटम, यहाँ पे हाइड्रोजन एटम 2N है, अब यहाँ पे Y ओवर 2 है तो इट मीन के N मोल वाटर के बनने चाहिए। तो ये वाली जो दो ऑप्शन है इनको हमने इलिमिनेट कर दिया, बी एंड सी। अब आपके पास ऑक्सीजन कितने चाहिए? X की वैल्यू, कार्बन एटम आपके पास N है, ये आपके पास आ जाता है 2N डिवाइडेड बाय 4। इसको अगर आप सॉल्व करें तो ये हमारे पास 1.5 आ जाता है। 2 over 4 मीन 1/2 प्लस N आपके पास, तो ये आपके पास आ गया। तो व्हाट इज द करेक्ट आंसर? करेक्ट आंसर इज डी। ये फार्मूला आई एम श्योर कि आप लोगों ने पढ़ा होगा, ये आपको लाजमी आइडिया होना चाहिए। डन हो गया चैंपियंस चैलेंजिंग, गुड, शाबाश। चैनल को अगर सब्सक्राइब नहीं किया तो लाजमी कर लें, बिकॉज दीज वीडियोज आर फॉर यू पीपल एंड दैट इज द ओनली फेवर विच यू कैन डू फॉर मी। ऑर्गेनिक नाइट्रेट्स आपके पास है, एग्जामिनर कह रहा है फोटोकेमिकल स्मॉग पेन, आप सबको आइडिया होगा जी। ये वैसे उसका स्ट्रक्चर एग्जामिनर ने यहाँ पे दिया हुआ है जी, पता है ना आपको, पर ऑक्सी आपके पास एसिटाइल नाइट्रेट, ये वही स्ट्रक्चर। अब बेटा यहाँ पे एग्जामिनर डायग्राम दे रहा है और कह रहा है कि व्हाट इज द करेक्ट ऑर्डर ऑफ बॉन्ड एंगल। अच्छा, इसमें एक ट्रैप याद रखिएगा कि एग्जामिनर यहाँ पे लोन पेयर नहीं दे रहा, तो स्टेप नंबर 1 आपने एलिमेंट का ग्रुप नंबर फाइंड करना है। स्टेप 2 आपने उसके टोटल वैलेंस इलेक्ट्रॉन देखनी है बाय यूजिंग टोटल वैलेंस इलेक्ट्रॉन। बॉन्डिंग एंड नॉन बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन आपने देखनी है, नॉन बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन से लोन पेयर देखोगे एंड देन यू कैन डिसाइड कि हमारे पास क्या है। कार्बन के आउटर मोस्ट शेल में 4 इलेक्ट्रॉन होते हैं, R4 आर यूज्ड बॉन्ड फॉर्मेशन ओवर हियर। जब 4 बॉन्ड पेयर हो विदाउट लोन पेयर तो बॉन्ड एंगल इज 109.5। नाउ कार्बन इज यूजिंग ऑल ऑफ इट्स 4 बॉन्ड, लेकिन यहाँ पे 3 बॉन्ड पेयर हैं, 3 बॉन्ड पेयर की वजह से हमारे पास बॉन्ड एंगल आ गया 120। अब ऑक्सीजन के आउटर मोस्ट शेल में 6 इलेक्ट्रॉन होते हैं, 2 इलेक्ट्रॉन यूज फॉर द बॉन्ड फॉर्मेशन, 4 इलेक्ट्रॉन बच गए। अब बाज औकात एग्जामिनर यूं करते हैं कि एक लोन पेयर ऊपर दिखा देते हैं कि यहाँ पे, और बाज औकात बच्चे समझते हैं 180। नो, नॉट एट ऑल। इट डजंट मैटर कि एग्जामिनर कैसे आपको ट्रैप करना चाह रहा है, आपने ये देखना है if there are 2 lone pair, 2 bond pair, the bond angle is always 104.5, जिसे राउंड ऑफ करके हम 105 भी कहते हैं। तो अब आपके पास एग्जामिनर कह रहा है स्मॉलेस्ट आप क्लियरली देख सकते हो, 3 आपके पास है, फिर आपके पास 1 है, फिर आपके पास 2 है, एंड यू कैन सी दिस वन, ये आपके पास आंसर। अच्छा, नेक्स्ट क्वेश्चन, ये थ्योरी में भी आता है, इस पे लाजमी फोकस कीजिएगा। Al2Cl6 में हमारे पास सिचुएशन ये होती है, ये एल्यूमिनियम, ये 1Cl, 2nd Cl, 3rd Cl, over here is another Al, 1 chlorine, 2nd chlorine, 3rd chlorine। ये जो क्लोरीन है इसका लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन ओवर हियर डेटिव कोवेलेंट बॉन्ड, और इसका लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन डेटिव कोवेलेंट बॉन्ड। ये आयनिक बॉन्ड नहीं होता, एल्यूमिनियम में बॉन्ड नहीं होता। अब इन दोनों में अगर आप थोड़ा सा गौर से देखें तो यहाँ पे एल्यूमिनियम 4 सिंगल कोवेलेंट बॉन्ड बना रहा है, व्हाइल एल्यूमिनियम कंटेन 3 इलेक्ट्रॉन इन इट्स आउटर मोस्ट शेल, सो आवर ऑप्शन इज डी। तो ये छोटी छोटी चीजें हैं, इनको आपने लाजमी देखना है जी। चल नेक्स्ट चलते हैं जी हम नेक्स्ट क्वेश्चन में। इन दिस क्वेश्चन एग्जामिनर कह रहा है यू शुड अज्यूम दैट मीथेन बिहेव लाइक एन आइडियल गैस। आइडियल गैस पे लाजमी फोकस कीजिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है आपके पास। द वॉल्यूम ऑफ सैंपल ऑफ मीथेन गैस, यहाँ पे उसने टेम्परेचर दिया हुआ है
टेम्परेचर मस्ट बी इन केल्विन। तो आप इसमें क्या ऐड करोगे, 60 प्लस 273 333 केल्विन। ठीक हो गया। प्रेशर पास्कल में होना चाहिए, तो आप यहां पे लिखोगे 103 इंटू 10⁻³ पास्कल। वॉल्यूम मीटर क्यूब में गिवन है, एग्जामिनर हमसे पूछ रहा है कि इसके मोल कितने। तो सबसे पहले हम आइडियल गैस इक्वेशन अप्लाई करते हैं, पी वी इज इक्वल टू एन आर टी, और एन इज इक्वल टू पी वी ओवर आर टी। अब आपके पास प्रेशर एग्जामिनर ने हमें बताया हुआ है 103 इंटू 10⁻³ पास्कल। आर की वैल्यू आपके पास, सॉरी एक मिनट, वॉल्यूम हम यहां पे लिखेंगे। वॉल्यूम हमें एग्जामिनर दे रहा है जी 5.37 इंटू 10⁻³ डिवाइडेड बाय आर की वैल्यू आपके पास होती है 8.31। टेम्परेचर इज 333। अब जब आप नंबर ऑफ मोल फाइंड करेंगे, होप सो यू हैव द कैलकुलेटर राइट नाउ एज वेल, ये आंसर आ जाएगा 0.1998 मोल। अब आप मीथेन का मैस फाइंड कर लेंगे। आप सबको पता है कि मैस इज इक्वल टू मोल मल्टीप्लाई बाय एमआर। तो मीथेन का एमआर हमारे पास होता है 16। आप 16 से मल्टीप्लाई करोगे, योर आंसर विल बी सी। ये चीजें बेटा आपने लास्ट में करनी। डन हो गया जी। नेक्स्ट हमारे पास यूनिट 5 का क्वेश्चन आ जाता है, बॉन्ड एनर्जी से रिलेटेड। ओ लेवल आईजीसीएसई से आप पढ़ते आ रहे हो। एग्जामिनर हमें रिएक्शन दे रहा है, डेल्टा एच ऑफ रिएक्शन प्रोवाइड कर रहा है। बॉन्ड एनर्जी ऑफ नाइट्रोजन, हाइड्रोजन हमें प्रोवाइड कर रहा है। नाइट्रोजन ट्रिपल बॉन्ड नाइट्रोजन पूछ रहा है। अच्छा, आप सबको पता है कि हमारे पास एनर्जी रिक्वायर्ड क्या होगी। Energy required is always for bond breaking 3 into bond energy of hydrogen which is 436 plus nitrogen triple bond nitrogen which is X. अब आपके पास आ जाता है एनर्जी गिवन आउट। एनर्जी गिवन आउट होती है फॉर बॉन्ड फॉर्मेशन। अब यहां पे समटाइम द स्टूडेंट जो कॉमन मिस्टेक करता है वो ये होता है कि बच्चे जो हैं वो प्रॉपर बॉन्ड नहीं बनाते एंड दे डू द मिस्टेक। एक अमोनियम में आपके पास 3 नाइट्रोजन हाइड्रोजन बॉन्ड है, 2 मोल ऑफ अमोनिया, तो टोटल आपके पास 6 मल्टीप्लाई बाय नाइट्रोजन हाइड्रोजन बॉन्ड। अब आप सबको पता है कि हमारे पास डेल्टा एच ऑफ रिएक्शन इज इक्वल टू एनर्जी रिक्वायर्ड माइनस एनर्जी रिक्वायर्ड फॉर बॉन्ड ब्रेकिंग एनर्जी गिवन आउट। अब आप यहां पे वैल्यू सब्स्टिट्यूट करेंगे। आई एम श्योर यू हैव द कैलकुलेटर। आप कैलकुलेटर से कैलकुलेट करेंगे तो आपके पास बी विल बी द आंसर। देखिए, मैंने कंप्लीट वर्किंग बता दी आप लोगों को, बाकी आपने कैलकुलेटर वाला काम खुद करना है ताकि आपका टाइम भी बच सके एंड वी कैन हैव डिटेल डिस्कशन ऑफ कंप्लीट पेपर। अब हम यहां पे आ जाते हैं। एग्जामिनर ने एनर्जी साइकिल दिखाया है जी। एनर्जी साइकिल सीरीज ऑफ द रिएक्शन आपके पास, in which reaction the enthalpy change is enthalpy of formation। हम वन बाय वन देखते हैं। अगर हम रिएक्शन नंबर 1 को देखें तो कार्बन, ऑक्सीजन, हाइड्रोजन, these are element, they are changing into this compound, so this change is standard enthalpy of formation of this compound। रिएक्शन नंबर 2 को देखें तो कार्बन, हाइड्रोजन, देखो कार्बन सॉलिड है, हाइड्रोजन गैसियस है, दे आर चेंजिंग इनटू कार्बन मोनोऑक्साइड। ये कंबस्चन नहीं है। कंबस्चन के लिए कंप्लीट कंबस्चन होती है, कार्बन डाइऑक्साइड फॉर्मेशन होती है, लेकिन दिस इक्वेशन इज फॉर्मेशन ऑफ कार्बन मोनोऑक्साइड। दिस इज आल्सो स्टैंडर्ड एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन। अगर हम इस इक्वेशन को देखें तो यहां पे कार्बन डाइऑक्साइड कार्बन मोनोऑक्साइड से बन रही है। दिस इज रॉन्ग। एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन मीन 1 मोल ऑफ कंपाउंड इज फॉर्मिंग फ्रॉम इट्स एलिमेंट इन स्टैंडर्ड फॉर्मेट, स्टैंडर्ड कंडीशन। 5 को देखें तो 5 में हमारे पास क्या हो रहा है, 5 में हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन दे आर कंबाइनिंग विद ईच अदर, चेंजिंग इनटू वाटर मॉलिक्यूल। दिस इज आल्सो स्टैंडर्ड एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन। 3 को देखें तो ये आपके पास मिथानोइक एसिड कंबस्ट हो रहा है, 3 इज नॉट। तो आपके पास कौन कौन सी ऑप्शन आ गई, 1, 2 एंड 5। तो 1, 2 एंड 5 ए इज द आंसर। ये आपके पास राइट आंसर आ गया।
ठीक हो गया, यहां तक कोई कंफ्यूजन, कोई प्रॉब्लम जी? चलें जी नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ आ जाते हैं। एग्जामिनर कह रहे हैं द रिएक्शन इज एन एग्जांपल ऑफ डिस्प्रोपोर्शनेशन रिएक्शन, दोज रिएक्शन इन विच सेम एलिमेंट इज रिड्यूस्ड एंड ऑक्सीडाइज्ड। ऑप्शन नंबर 1 में हाइड्रोजन पर ऑक्साइड, आप सबको आइडिया होगा हाइड्रोजन पर ऑक्साइड में ऑक्सीजन की ऑक्सीडेशन स्टेट होती है -1। किसी को पता है क्यों -1 होती है? ये एक ऑक्सीजन, ये सेकंड ऑक्सीजन, इस पे भी -4, इस पे भी -4। असल में ऑक्सीजन के आउटर मोस्ट शेल में 6 इलेक्ट्रॉन होते हैं व्हेन दे आर मेकिंग single covalent bond with each other. Now each oxygen atom is having 5 electron. ये आप यहां पे देख सकते हो। It means this oxygen required one more electron, this oxygen required one more. तो ये बेसिकली होता है पर ऑक्साइड का स्ट्रक्चर। इसे भी बना लें, आपके काम आएगा। एग्जामिनर आपसे पूछता है वाटर में ऑक्सीजन की ऑक्सीडेशन स्टेट -2 है एंड अनकंबाइंड एलिमेंट, ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ प्योर एलिमेंट अनकंबाइंड, अनकंबाइंड से मुराद है जो किसी और एलिमेंट के साथ मिलके कंपाउंड ना बना रहा हो, उसकी ऑक्सीडेशन स्टेट 0 होती है। तो -1 से -2 रिडक्शन, 0 में ऑक्सीडेशन, एक ही एलिमेंट रिड्यूस एंड ऑक्सीडाइज हो रहा है। सो ऑप्शन इज ए। नेक्स्ट, अच्छा ये बैलेंसिंग रिडॉक्स इक्वेशन पे लाजमी फोकस करें। कोई प्रॉब्लम हो, कोई स्पेसिफिक क्वेश्चन हो तो कमेंट्स में आप मुझे बता सकते हो। यहां पे कंपाउंड W कंटेन्स क्लोरीन विद ऑक्सीडेशन स्टेट +7। अब अमोनियम की ऑक्सीडेशन स्टेट +1 होती है, आपने Cl का देखना है, अमोनियम +1 है तो Cl -1 होगा। अमोनियम आपके पास +1 है, क्लोरीन को हम X कह लेते हैं, +3 × -2, योर आंसर विल बी +5। एग्जामिनर कह रहा है +7, सो दिस इज आल्सो रॉन्ग। इसमें बेटा आपके पास अमोनियम +1, क्लोरीन X +4 × -2, ओवरऑल चार्ज इज 0। याद रखें न्यूट्रल कंपाउंड की ओवरऑल ऑक्सीडेशन स्टेट 0 होती है। यहां पे आपके पास X की ऑक्सीडेशन स्टेट +7 आ जाएगी। तो इसका मतलब है कि हमारे पास अमोनियम क्लोरेट 7, ये आपके पास ऑप्शन आ गया। नेक्स्ट रिएक्शन देखिएगा। एग्जामिनर आपको कह रहे हैं कि एक इंडस्ट्रियल प्रोसेस है, टू गैसेस रिएक्ट टू फॉर्म अ सिंगल प्रोडक्ट। ये आपके पास X Y चेंजिंग इनटू Z, इक्विलिब्रियम आपके पास है व्हेन प्रेशर एंड टेम्परेचर शोन इन द ग्राफ। अच्छा जब आप प्रेशर इंक्रीज कर रहे हो, ऑब्वियसली मोर मोल आर चेंजिंग इनटू लेस मोल, इक्विलिब्रियम इज शिफ्टिंग इन फॉरवर्ड डायरेक्शन, परसेंटेज यील्ड ऑफ प्रोडक्ट इज इंक्रीजिंग। यू कैन क्लियरली से दिस थिंग, प्रेशर इंक्रीज करने से हर एक रिएक्शन में इंक्रीज हो रहा है। लेकिन टेम्परेचर का अगर आप और से देखें, ये 773 है, ये 6 आपके पास 73 है। इसका मतलब है टेम्परेचर इंक्रीज करने से प्रोडक्ट की परसेंटेज कम हो रही है। इन अदर वर्ड इक्विलिब्रियम इज शिफ्टिंग इन लेफ्ट हैंड साइड बाय राइज इन टेम्परेचर। अब टेम्परेचर इंक्रीज करने से इक्विलिब्रियम हमेशा एंडोथर्मिक की डायरेक्शन में होता है। इसका मतलब है इस डायरेक्शन में एंडो है तो फॉरवर्ड क्या होगा? एक्सो आपके पास। फॉरवर्ड क्या होगा? एक्सो। ये छोटी छोटी चीजें हैं, इनको आपने लाजमी ज़हन में रखना है। पहले नंबर पे कह रहे हैं डिक्रीज इन टेम्परेचर डिक्रीज द वैल्यू ऑफ इक्विलिब्रियम कांस्टेंट। दिस इज रॉन्ग। क्यों? जब हम टेम्परेचर डिक्रीज कर रहे हैं, परसेंटेज यील्ड ऑफ प्रोडक्ट इंक्रीज हो रही है, इक्विलिब्रियम कांस्टेंट की वैल्यू इंक्रीज हो रही है। ये चीज आपको बताना चाहिए। डिक्रीज इन टेम्परेचर इंक्रीज द रेट ऑफ रिएक्शन, नो। डिक्रीज इन टेम्परेचर परसेंटेज यील्ड इंक्रीज हो रही है, but it doesn't matter reaction is endo or exo, whenever we are decreasing the temperature, rate of reaction always decrease. Increase in pressure increase। अच्छा याद रखिएगा जो हमारे पास Kc Kp equilibrium constant होती हैं, they change by change in temperature only. The reaction is exothermic in forward direction. This is the right option आपके पास। अब है कोई confusion जी? चल गुड हो गया जी। शेयर करनी है वीडियो अपने दोस्तों के साथ और चैनल को लाजमी सब्सक्राइब करना है। नेक्स्ट हम आ जाते हैं। अच्छा ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में आपको बहुत मजा आएगा इंशाल्लाह। आई विल डू अ ग्रेट रिवीजन ऑफ ऑर्गेनिक केमिस्ट्री। आपके पास कंटेक्ट प्रोसेस है। आप सबको पता है कि कंटेक्ट प्रोसेस में प्रेशर हम 200 यूज नहीं करते, वो हेबल प्रोसेस में हम यूज करते हैं। यहाँ पे प्रेशर आपके पास जो होता है वो लेस देन 10 होता है एटमॉस्फेरिक। CNT रॉन्ग। Kp एक्सप्रेशन में पार्शियल प्रेशर ऑफ प्रोडक्ट ओवर पार्शियल प्रेशर ऑफ रिएक्टेंट
प्रोडक्ट सल्फर ट्राइऑक्साइड है तो इसके 2 मोल है, इसका स्क्वायर आ जाएगा, सो योर आंसर इज ए। तो इसमें कोई ऐसा हमें प्रॉब्लम या कंफ्यूजन नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन, इसमें भी बात बच्चे ट्रैप हो जाते हैं, ये भी हम देखते हैं क्या प्रॉब्लम है। When nitrogen monoxide gas mixed with oxygen gas, the molecule collide with each other. Some of these molecules effective collision for the reaction. When a pressure of mixture is increased at constant temperature, this is the key point. Constant temperature है, आप energy of particle increase नहीं कर रहे, सिर्फ और सिर्फ pressure increase कर रही हैं, distance between molecule decrease हो रहा है। जब distance between molecule decrease होगा तो आपके पास collision ज्यादा होंगे। Remember this thing, when I'm using the term more collision, it mean automatically effective as well as non-effective both collision will increase. याद रखें, आप इमेजिन करें जब हमने प्रेशर को इंक्रीज किया एट कांस्टेंट टेम्परेचर, मॉलिक्यूल्स क्लोज हो गए, आपके पास क्या हो रहा है, आपके पास कोलिजन, फ्रीक्वेंसी ऑफ कोलिजन इंक्रीज हो रही है। आई एम यूजिंग द टर्म फ्रीक्वेंसी ऑफ कोलिजन, आई एम नॉट सेइंग इफेक्टिव और नॉन इफेक्टिव, दोनों इंक्रीज हो रही है। तो ये चीज बेशक नोट कर लें, आपके काम आएगी। नेक्स्ट आ जाते हैं हम इस क्वेश्चन की तरफ। एग्जामिनर कह रहा है, अ रिवर्सिबल केमिकल रिएक्शन इज स्टडीड, द फॉरवर्ड रिएक्शन हैज एक्टिवेशन एनर्जी 50, एंथैल्पी चेंज। अच्छा, ये एंडोथर्मिक रिएक्शन है। मैं यहाँ पे इसकी एनर्जी प्रोफाइल डायग्राम भी एक रफ सी बना देता हूं ताकि आपको कंफ्यूजन ना हो। ये आपके पास डेल्टा एच ऑफ रिएक्शन आपके पास ये 20 है, डेल्टा एच, और ये आपके पास एक्टिवेशन एनर्जी है, ये आपके पास +50 है। अब वो कह रहे हैं कि द कैटलिस्ट इज एडेड, एक्टिवेशन एनर्जी डिक्रीज बाय 50%। अब देखो 50%, तो आपके पास ये जो एक्टिवेशन एनर्जी है +50, ये आपके पास कितनी हो जाएगी, 25 हो जाएगी। यानी ये यहां से लेकर यहां तक, मैंने आपको कहा रफ डायग्राम बना रहा हूं, ये हमारे पास 25 आ गए। अब वो कह रहे हैं द एक्टिवेशन एनर्जी फॉर बैकवर्ड रिएक्शन, ये चीजें, ये सारे के सारे पॉइंट्स आपको लाजमी पता होंगे। बैकवर्ड रिएक्शन, अब और से सुनिएगा, यहां से लेकर ये वाला पॉइंट, ये एरिया मैं हाईलाइट कर देता हूं, वो सिर्फ और सिर्फ इसकी वैल्यू आपसे पूछ रहा है, सिर्फ और सिर्फ ये जो मैं एरिया ये लिख रहा हूं इसकी। अब इस हाइट तक, ये जो यहां से लेकर यहां तक है बेटा, ये हमारे पास है 25, ये आपके पास 20 है, तो इसका मतलब है ये जो डिफरेंस आपके पास है 25 - 20, ये आपके पास 5 आ गया। तो आपके पास बैकवर्ड रिएक्शन की एक्टिवेशन एनर्जी 5 आ गई। यहां तक कोई कंफ्यूजन नहीं है? गुड, शाबाश। चलिए नेक्स्ट चलते हैं। कंफ्यूजन हो, यू कैन फ्रीली आस्क फ्रॉम मी। Which substance does not give HCl when added to water? याद रखें, HCl वो कंपाउंड प्रोड्यूस करती हैं which cause the hydrolysis, फास्फोरस पेंटाक्लोराइड, सिलिकॉन टेट्राक्लोराइड, Al2Cl6, सब के सब हाइड्रोलाइज्ड होते हैं, एसिडिक सोल्यूशन बनाते हैं। मैग्नीशियम क्लोराइड, इसकी हाइड्रेशन होती है। आपको पता है ना, जब हम आयनिक कंपाउंड को वाटर में डिसॉल्व करती हैं, हाइड्रेशन, कोवलेंट कंपाउंड को डिसॉल्व करती हैं, तो हाइड्रोलिसिस आपके पास। बेसिकली कोवलेंट रिएक्ट करते हैं, हाइड्रा मीन वाटर, लाइसिस मीन ब्रेकडाउन। फॉर ग्रुप 1 and 2 मेटालिक बॉन्ड इज स्ट्रॉन्गर आपके पास। अच्छा, यहां पे वो कह रहे हैं ग्रुप 1 and 2 द बॉन्डिंग इज स्ट्रॉन्गर इन मेटल्स हैव द स्मॉलर एटॉमिक रेडियस। देखो आपको खुद इंफॉर्मेशन बता रहा है, एक्स एंड वाई बोथ आर मेटल। अब वो कह रहे हैं कि हमारे पास एटमाइजेशन एनर्जी की उसने डेफिनेशन हमें बता दी, ठीक है जी। अब वो कह रहे हैं, अच्छा एटमाइजेशन की एनर्जी वैसे तो आपके पास पहले एएस के सिलेबस में थी, फिर A2 के अंदर शिफ्ट हो गई, ठीक है जी, लेकिन मैं नॉर्मली बच्चों को एक स्कोर के लिए बता देता हूं, कोई इतना मसला नहीं है। एनर्जी रिक्वायर्ड व्हेन 1 मोल ऑफ गैसियस एटम आपके पास फॉर्म फ्रॉम इट्स एलिमेंट, दैट इज नोन एज स्टैंडर्ड एंथैल्पी ऑफ एटमाइजेशन। यहां पे चूंकि मेटल सॉलिड है तो मेटल की वो बात कर रहे हैं। अब देखिए, X की एटमाइजेशन एनर्जी इतनी है, Y की इतनी है, इसका मतलब है कि Y में बॉन्ड स्ट्रॉन्ग है, Y में हमें ज्यादा एनर्जी चाहिए टू ब्रेक द बॉन्ड। इसका मतलब है कि Y में स्ट्रॉन्गर मेटालिक बॉन्ड है। अगर आप ऑप्शन ए को देखें तो आपके पास पोटाशियम का साइज लार्ज है, डाउन द ग्रुप साइज इंक्रीज हो रहा होता है,
स्ट्रेंथ ऑफ फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन न्यूक्लियस एंड वैलेंस इलेक्ट्रॉन डिक्रीज हो रही होती है, मेटालिक बॉन्ड वीकर हो रहा होता है। ऑप्शन ए इज रॉन्ग। मैग्नीशियम अलोंग द पीरियड, आपको पता है एटॉमिक रेडियस डिक्रीज हो रहा होता है, तो मैग्नीशियम जो है इसका रेडियस कम है, मेटालिक बॉन्ड स्ट्रॉन्ग है। वैसे मैग्नीशियम में प्रोटॉन नंबर भी ग्रेटर होता है, अगेन मेटालिक बॉन्ड विल बी स्ट्रॉन्गर, तो मैग्नीशियम विल रिक्वायर्ड मोर एनर्जी देन सोडियम, सो आवर करेक्ट ऑप्शन इज बी। बाकी दो आप देख सकते हो, मैग्नीशियम जो है वो स्ट्रॉन्गर है एज कंपेयर टू सोडियम एंड पोटाशियम, तो वो वैसे ही रॉन्ग आ गया। वाई जो है ये स्ट्रॉन्ग मेटालिक बॉन्ड है जी। नेक्स्ट हम आ जाते हैं क्वेश्चन की तरफ। यहां पे एग्जामिनर हमें क्या इंफॉर्मेशन दे रहा है? एग्जामिनर दे रहा है जी हमें, इन पीरियड 3 एंड देयर कंपाउंड शो द ट्रेंड अक्रॉस द पीरियड फ्रॉम सोडियम टू सल्फर। अच्छा, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी अलोंग द पीरियड हमेशा इंक्रीज होती है, तो हमने डिक्रीज वाली ऑप्शन को एलिमिनेट कर दिया। शुरू वाले जो मेटालिक ऑक्साइड्स होते हैं दे आर बेसिक, एल्यूमिनियम ऑक्साइड एम्फोटेरिक, बाद वाली एसिडिक होती हैं। सिलिकॉन डाइऑक्साइड इज वेरी वीक एसिडिक, ये स्ट्रॉन्ग अल्कली के साथ रिएक्ट करता है, वैसे ये वाटर में इनसॉल्युबल होता है। तो इसका मतलब है अक्रॉस द पीरियड बेसिक से एसिडिक हो रही हैं, तो हमारे पास सी इज द करेक्ट ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ आ जाते हैं। दिस क्वेश्चन शो अबाउट द हाइड्रोक्साइड एंड कार्बोनेट फ्रॉम मैग्नीशियम विच रो इज करेक्ट, मोर सॉल्युबल, सॉल्युबिलिटी ऑफ हाइड्रोक्साइड इंक्रीज डाउन द ग्रुप, दे बिकम मोर बेसिक। तो डाउन द ग्रुप आपके पास बेरियम है, तो हम मैग्नीशियम वाली ऑप्शंस को एलिमिनेट कर देते हैं। थर्मल स्टेबिलिटी आल्सो इंक्रीज डाउन द ग्रुप, याद रखिएगा बेरियम कार्बोनेट बंसन फ्लेम के ऊपर डिकम्पोज ही नहीं होता, तो इसका मतलब है कि मोर सॉल्युबल एंड मोर थर्मली स्टेबल, दोनों में आपके पास जो ऑप्शन है वो ए ऑप्शन आ जाएगी जी। अच्छा, ये क्वेश्चन 2-3 मरतबा पहले भी पेपर में आ चुका है। एग्जामिनर हमें क्या कह रहा है, 3 ग्राम ऑफ एनहाइड्रस मेटालिक नाइट्रेट डिकम्पोज हुआ 1.53 ग्राम, और आपने यहाँ पे ऑप्शन बतानी है। मैं यहाँ पे आपके सामने एक प्रॉपर इक्वेशन लिख देता हूँ। इक्वेशन क्या है, हमें नहीं पता कि हमारे पास कौन सा मेटालिक नाइट्रेट है, लेकिन ग्रुप 2 की मेटल है, तो यहां पे लिख रहे हैं मेटालिक नाइट्रेट सॉलिड। ये देखिए, इस क्वेश्चन की तरफ आ जाते हैं। एग्जामिनर ने ग्रुप 2 का बताया हुआ है, इंफॉर्मेशन ये बताई हुई है 3 ग्राम एनहाइड्रस, वाटर नहीं है इसमें, एनहाइड्रस। दिस इज इंपॉर्टेंट थिंग, जो लॉस होगा वो सिर्फ गैसेस का होगा, नाइट्रोजन डाइऑक्साइड एंड ऑक्सीजन। 1.53 ग्राम आपके पास गैस प्रोड्यूस हो रही है, तो हम यहां पे इसकी इक्वेशन लिखते हैं। ये आपके पास चेंज हो गया मेटालिक ऑक्साइड सॉलिड प्लस आपके पास 2 मोल ऑफ नाइट्रोजन डाइऑक्साइड गैसियस ब्राउन गैस प्लस 1/2 मोल ऑफ ऑक्सीजन। ये हमारे पास 3 ग्राम है। ये जो गैसेस हैं ये 1.53 ग्राम है। इसका मतलब है ये जो रेजिड्यू आपके पास है ये 3 माइनस 1.53 is 1.47 gram. If you look at the balanced chemical equation, mole of metallic nitrate and mole of metallic oxide are same. तो आप यहां पे लिख सकते हो mole of metallic nitrate is equal to mole of metallic oxide. मोल का क्या फार्मूला होता है? मैस ओवर mr. अब हमें इस मेटल के AR का नहीं पता, तो हम इसे X कंसीडर कर लेते हैं। 2 नाइट्रोजन है, एक नाइट्रोजन होता है 14 मल्टीप्लाई बाय 2, 6 ऑक्सीजन है, ऑक्सीजन है 16 इंटू 6, ये 96, 28 टोटल 124 प्लस X आ गया। तो हम यहां पे लिखते हैं 3 डिवाइडेड बाय X प्लस 124। यहां पे आपके पास AR ऑफ मेटल हम ऑलरेडी कह चुके हैं कि हमारे पास X है, ऑक्सीजन इज 16, इसका मैस हमने कहा 1.47 डिवाइडेड बाय X प्लस 16, क्रॉस मल्टीप्लाई कर लेते हैं। हमारे पास आंसर आ गया 3X प्लस 48 इज इक्वल टू 1.47X। 147 को आप मल्टीप्लाई करेंगे 1.47 को 124 के साथ, आप काइंडली कैलकुलेट कीजिएगा, 182.48 आ जाता है। अब बेटा ये 1.4x को इधर हम शिफ्ट कर लेते हैं, 48 को हम इधर शिफ्ट कर लेते हैं, तो ये हमारे पास आ गया 3x माइनस 1.47x इज इक्वल टू
182.48 माइनस 48, ये 1.53x आ गया, और आप यहां पे से करेंगे तो ये 134.48। यहां पे भी आप 1.53 करेंगे, यहां पे भी 1.53 करेंगे, तो x की वैल्यू आपके पास आ गई 87.76। बाय द वे x क्या था? x वाज AR ऑफ दिस मैटर। अब आप यहां पे देखोगे आपके पास बेरिलियम, कैल्शियम, मैग्नीशियम, स्ट्रॉन्शियम, पीरियोडिक टेबल से आप जब इसका एआर कैलकुलेट देखेंगे तो स्ट्रॉन्शियम का एआर 87.78 होता है, तो इट मीन दिस इज स्ट्रॉन्शियम। तो ये हमारे पास आ गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हेन कंसेंट्रेटेड सल्फ्यूरिक एसिड इज एडेड टू क्रिस्टलाइज सोडियम ब्रोमाइड, आपके पास द प्रोडक्ट आर कलरलेस गैस। अच्छा याद रखिएगा, हमारे पास जितने भी हाइड्रोजन इलाइड होते हैं दे आर कलरलेस, लेकिन एट द टाइम ऑफ फॉर्मेशन दे मे बी डेंस एंड अपीयर एज ए व्हाइट फ्यूम्स। तो बाज का कलरलेस होता है, बाज का व्हाइट फ्यूम्स होता है। प्लस ब्राउन गैस, ब्राउन गैस जो है आपके पास ये Br2 है, ये आपके पास हाइड्रोजन ब्रोमाइड है। वैसे कलरलेस गैस सल्फर डाइऑक्साइड भी हो सकती थी, लेकिन हम यहाँ पे आगे देखते हैं कि ये हाइड्रोजन ब्रोमाइड क्यों है, सल्फर डाइऑक्साइड क्यों नहीं है। द कलरलेस गैस गिव व्हाइट प्रेसिपिटेट, सॉरी क्रीम प्रेसिपिटेट, क्रीम प्रेसिपिटेट विद सिल्वर नाइट्रेट। तो इसका मतलब है कि ये सिल्वर आयन रिएक्टिंग विद ब्रोमाइड आयन, इट इज चेंजिंग इनटू सिल्वर ब्रोमाइड, तो ये सल्फर डाइऑक्साइड नहीं हो सकता, ब्रोमाइड हो सकता है। अब एक चीज याद रखिएगा, आपके पास ये जो HBr फॉर्मेशन होती है, ये बेसिकली यहां पे Br की ऑक्सीडेशन स्टेट अनचेंज रही है, इसे कहते हैं एसिड बेस रिएक्शन। और जहां पे बेटा आपके पास Br2 बना, आपके पास रेड, इसे कहते हैं बेटा हम रिडॉक्स रिएक्शन। तो सल्फ्यूरिक एसिड कलरलेस गैस फॉर्मेशन, ये बेटा आपके पास आ जाता है। ये मैं यहां पे लिख देता हूं, यहां पे एग्जामिनर ने क्या कहा है, हमारे पास सोडियम ब्रोमाइड, ये देखें ना, सोडियम ब्रोमाइड प्लस H2SO4, it is changing into NaHSO4 plus HBr. Sulfuric acid is donating hydrogen ion, act as an acid base. इसके बाद आपके पास ये HBr, it is reacting with sulfuric acid, it is changing into sulfur dioxide plus Br2 plus H2O। यहाँ पे Br-1 से 0 में जा रहा है, सल्फर आपके पास +6 से +4 में जा रहा है, ये आपके पास रिडॉक्स रिएक्शन है। तो आपके पास एसिड बेस एंड रिडॉक्स, ये हमारे पास बी ऑप्शन आ गया। ठीक हो गया जी। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ आ जाते हैं। इनऑर्गेनिक को इग्नोर नहीं करना, इनऑर्गेनिक इज आल्सो वेरी इंपॉर्टेंट, स्पेशली एमसीक्यूज के पेपर में, इवन थ्योरी में ये आपके ग्रेड पे खासा असर डाल सकती है, क्योंकि बाज़ औक़ात बच्चे इनऑर्गेनिक को सिर्फ रटा समझ के पूरा साल ही इग्नोर करते हैं। एक्स एंड वाई आर द हैलोजन, द फॉलोइंग रिएक्शन अकर। अब देखिए NaX रिएक्टिंग विद Y, Y इज काजिंग द डिस्प्लेसमेंट, तो आपके पास Y इज मोर रिएक्टिव देन X, क्योंकि आपके पास जो रिएक्टिव होता है वो लेस रिएक्टिव को डिस्प्लेस कर देता है। Y इज मोर रिएक्टिव, तो Y कैन नॉट बी ब्रोमीन, तो ये दोनों ऑप्शन तो हमारे पास हो नहीं सकती। अब ए एंड सी में अगर आप और से देखें तो आपके पास NaX, Y की यहां पे ऑक्सीडेशन स्टेट 0 है, यहां पे -1 है, Y रिड्यूस हो रहा है, तो आपके पास NaX इज बिहेविंग एज ए रिड्यूसिंग एजेंट, ये हमारे पास है। और आपके पास Y जो है इट बिहेव लाइक एन ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। ये सारी की सारी चीजें आपको पता होनी चाहिए। नेक्स्ट एग्जामिनर कह रहा है मोर साल्ट पेल ग्रीन क्रिस्टलाइन है विच इज सॉल्युबल इन वाटर, इट कंटेन 2 कैटाइन। वैसे आई एम श्योर कि आप लोगों ने प्रैक्टिकल वगैरह किया होगा, तो आपने इसके प्रैक्टिकल किए होंगे। ये अमोनियम आयरन सल्फेट होता है। एनीहाउ हम यहाँ पे इस क्वेश्चन को देखते हैं। आयरन बाय द वे 2 पॉजिटिव है, सल्फेट है, एक और कैटाइन एग्जामिनर कह रहा है मैं नहीं पता। आइडेंटिफाई द सेकंड कैटाइन वाज डिटरमिन मोर साल्ट एक्वस सोडियम हाइड्रोक्साइड, अ कलरलेस गैस इज इवॉल्व। आप सबको पता है कि अगर सोडियम हाइड्रोक्साइड ऐड कर रही है, हीट प्रोड्यूस हो रही है, तो क्लियर साइन है कि हमारे पास अमोनियम आयन प्रेजेंट हो है। इसकी ये इक्वेशन होती है अमोनियम आयन एक्वस
reacting with OH negative aqueous, it is changing into ammonia gas plus H2O. ये एसिड के तौर पर एक्ट कर रहा है और यही अमोनिया गैस आपके पास फर्दर वाटर में डिजॉल्व होके अल्कलाइन सोल्यूशन, और वो कहते हैं साथ में ग्रीन प्रेसिपिटेट बन रहे हैं। अब देखिए आपके पास आयरन 2 पॉजिटिव आयन था, क्या था आपके पास? आयरन 2 पॉजिटिव आयन। कोई भी मेटल आयन हो, आपने प्रैक्टिकल के पेपर में भी ये टीचर्स ने आपको बताया होगा, जब भी हम इसमें एक्वस अमोनिया या सोडियम हाइड्रोक्साइड ऐड करते हैं, अगर प्रेसिपिटेट बन रहे हैं, दीज आर मेटालिक हाइड्रोक्साइड। अब कुछ मेटालिक हाइड्रोक्साइड एम्फोटेरिक होती हैं, जैसे एल्यूमिनियम है, जिंक है, ये फर्दर रिएक्ट कर जाती हैं, डिसॉल्व हो जाते हैं इनके प्रेसिपिटेट सोडियम हाइड्रोक्साइड के साथ। कुछ मेटालिक हाइड्रोक्साइड कंप्लीटली सॉल्युबल होते हैं, उनके प्रेसिपिटेट नहीं बनते, जैसे आपको पता है सोडियम हाइड्रोक्साइड या बेरियम वगैरह के, ये चीजें होती है। तो ये आयरन हाइड्रोक्साइड बना, गैस आपके पास अमोनिया बनी, क्योंकि अमोनिया आगे एग्जामिनर हमें बता भी रहा है कि अमोनिया अल्कलाइन सोल्यूशन बना रही है। अमोनिया को जब आप वाटर में ऐड करते हो तो अमोनियम हाइड्रोक्साइड बनता है। तो गैस इज अमोनिया और आपके पास आयरन हाइड्रोक्साइड, ए इज द राइट आंसर। नेक्स्ट की तरफ हम आ जाते हैं। नेक्स्ट में कैटालिटिक कन्वर्टर से रिलेटेड क्वेश्चन आ गया। द अमाउंट ऑफ ईच गैस इन एग्जॉस्ट गैसेस फ्रॉम द इंटरनल कंबस्टन ऑफ इंजन वाज डिटरमिन्ड। ये आपके पास पास थ्रू एग्जॉस्ट कैटलिस्ट, आपके पास कैटालिटिक कन्वर्टर हम यहाँ पे यूज कर रहे हैं। विच स्टेटमेंट इफेक्ट दिस? द अमाउंट ऑफ नाइट्रोजन गैस इज इंक्रीज। बिल्कुल ठीक है बेटा, आपके पास देखिए ना, आपके पास कोई भी ऑक्साइड्स ऑफ नाइट्रोजन हो, लेट से हम कह देते हैं कि हमारे पास नाइट्रोजन मोनोऑक्साइड है, बाय द वे डाइऑक्साइड भी हो सकता है, ये कार्बन मोनोऑक्साइड के साथ रिएक्ट करके, एक मिनट, नाइट्रोजन गैसियस प्लस कार्बन डाइऑक्साइड बना रहे हैं। तो याद रखिएगा, जब आपके पास नाइट्रोजन गैस बन रही है फ्रॉम द ऑक्साइड्स ऑफ नाइट्रोजन, तो नाइट्रोजन की अमाउंट इंक्रीज हो रही है। नेक्स्ट एग्जामिनर कह रहा है कि अमाउंट ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड डिक्रीज, यहां पे तो इंक्रीज हो रही है, दिस इज रॉन्ग। द अमाउंट ऑफ कार्बन मोनोऑक्साइड डज नॉट चेंज, दिस इज रॉन्ग, क्योंकि कार्बन मोनोऑक्साइड आपके पास ऑक्सीडाइज्ड हो रही है। तो इफेक्ट ऑफ कैटालिटिक कन्वर्टर में आपके पास नाइट्रोजन इंक्रीज, कार्बन डाइऑक्साइड इंक्रीज, कार्बन मोनोऑक्साइड डिक्रीज, तो आपके पास ओनली 1 इज द करेक्ट ऑप्शन। चलेंगे, अब हम आ जाते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। दिस इज रिलेटेड विद ऑर्गेनिक केमिस्ट्री। इन दिस क्वेश्चन एग्जामिनर कह रहा है अल्कीन एंड साइक्लो अल्कीन, साइक्लिक अल्कीन, alkene, I'm sorry for that, thank you very much. Alkene and cyclic alkane should be considered. How many structural isomer for this compound? C4H। मैं यहाँ पे आपके सामने बना देता हूँ। पहले नंबर पे जब हम अल्कीन की बात करते हैं, मॉलिक्यूलर फार्मूला है C4H8, सिर्फ स्ट्रक्चरल की बात कर रहा है। तो सबसे पहले आप यहाँ पे सिंपलेस्ट अल्कीन लिखें, ये आपके पास, अच्छा वैसे नॉर्मली हम डबल बॉन्ड शो नहीं करते, लिसन इट केयरफुली, मैं सिर्फ आपकी ईज के लिए शो कर रहा हूं। दिस इज ब्यूट 1A। अब हम इसका पोजिशनल आइसोमर्स बनाते हैं, जहां पे हम मेन स्ट्रक्चर को अनचेंज रखेंगे, सिर्फ और सिर्फ पोजीशन चेंज करेंगे डबल बॉन्ड की। ये आपके पास आ गया ब्यूट 2A। अच्छा, अगर वो हमें कहते हैं ना कि आपने सारे आइसोमर्स कंसिडर करने हैं, तो ये सिस और ट्रांस 2 हो सकते थे, इसे एक के बजाय 2 कंसिडर करते। अब ब्यूट 3ene इज नॉट पॉसिबल। अब हम चेन आइसोमर बना लेते हैं। चेन में क्या करते हैं, 1, 2 एंड 3, कहीं पे भी डबल बॉन्ड बना लें, थर्ड कार्बन को आप एज ए ब्रांच अटैच कर दें, ये आपके पास आ गया। तो ये अब आपके पास 3 अल्कीन बन गए। अब और अल्कीन पॉसिबल नहीं है। अब हम साइक्लिक कंपाउंड की बात करते हैं, तो ये पहले नंबर पे आपके पास 4 बन गया, आपके ये 4 कार्बन एटम का साइकिल। अच्छा, साइकिल में ना मिनिमम 3 कार्बन एटम होते हैं, ये 4 था। अब मैंने आपको क्या कहा है, साइकिल में मिनिमम 3 कार्बन एटम होती हैं, तो हम 3 कार्बन एटम यहाँ पे बना लेते हैं। किसी एक कार्बन एटम के साथ मिथाइल ग्रुप अटैच कर देती हैं। वैसे जिस मर्जी के साथ अटैच करें, द नेम ऑफ कंपाउंड विल बी मिथाइल साइक्लोप्रोपेन। इसके अलावा और कोई स्ट्रक्चर पॉसिबल नहीं है। तो टोटल 5 बन गए। हम यहां पे आ जाते हैं, वी आर हैविंग द ऑप्शन 5। नेक्स्ट एग्जामिनर कह रहा है विच पेयर पोजिशनल आइसोमर। अभी मैंने आपको बताया पोजिशनल आइसोमर में पोजीशन ऑफ फंक्शनल ग्रुप, ब्रांच, कोई भी चीज चेंज होनी चाहिए, यानी नेम में सिर्फ पोजीशन चेंज हो।
ये आपके पास अगर आप इस कंपाउंड को देखें CH3 CH2 और यहां पे देखें तो बेटे इसमें पोजीशन चेंज नहीं हो रही। आपके पास ये ब्यूटेन है, दूसरा मिथाइल प्रोपेन है, हमारे पास नंबर ऑफ कार्बन एटम इन लॉन्गेस्ट चेन चेंज हो रहे हैं। दिस इज चेन आइसोमर, दिस इज रॉन्ग। नेक्स्ट देखें बेटा आपके पास यहां पे क्लोरीन 1 पोजीशन पे है, सॉरी 2 पोजीशन पे है, 2 क्लोरोप्रोपेन आपके ब्यूटेन, और यहां पे क्लोरीन 1 पोजीशन पे है, रेस्ट आर सेम। दिस इज 1 क्लोरोब्यूटेन। तो ये हमारे पास पोजीशन, यानी सिर्फ और सिर्फ पोजीशन ऑफ फंक्शनल ग्रुप, ब्रांच, डबल बॉन्ड, एनीथिंग इज चेंजिंग, बाकी नेम वही है। यानी ये वाला आपके पास 1 क्लोरोब्यूटेन एंड दिस वन इज 2 क्लोरोब्यूटेन। तो 1 एंड 2 आर द चेंज। अच्छा, इसमें अगर आप देखें एल्डिहाइड, कीटोन, ये बेसिकली हमारे पास फंक्शनल ग्रुप आइसोमर है। इस कंपाउंड को अगर आप देखें तो यहां पे डबल बॉन्ड इन 2 कार्बन्स के दरमियान है। दिस इज नोन एज ब्यूट 1E। यहां पे देखें डबल बॉन्ड यहां पे है। अब ट्रैप नहीं होना आपने, यहां पे नंबरिंग आप इस साइड से स्टार्ट कर रहे हो, यहां पे नंबरिंग इस साइड से। बाय द वे इन दोनों कंपाउंड का एक ही नाम है, दे आर सेम। दिस इज आल्सो रॉन्ग एज वेल। अब हम आ जाते हैं इस क्वेश्चन की तरफ। भाई क्वेश्चन जो नॉर्मली आप लोग पढ़ते थे सल्फ्यूरिक एसिड का, आप तो यही पढ़ते थे कि कंसंट्रेटेड सल्फ्यूरिक एसिड जो होता है वो डिहाइड्रेटिंग एजेंट होता है, वाटर को रिमूव कर रहा है। यस, द सेम थिंग इज हैपनिंग ओवर हियर। हम यहां से, इस जगह से हाइड्रोजन को रिमूव कर रहे हैं, इस कार्बन से हम OH को रिमूव कर रहे हैं। लेकिन अगर आप इंटरेस्टिंगली देखें तो इन दोनों के दरमियान बॉन्ड बन रहा है आपके पास। इन दोनों के दरमियान क्या बन रहा है आपके पास? बॉन्ड फॉर्मेशन हो रही है। ठीक है जी। वैसे आपके पास ये 1-2 के बाद बॉन्ड बना, हाँ ठीक है जी, 1-2 के बाद, वैसे जहां से मर्जी जाए की बात। अब जब आप ये देख रहे हो कि इन दोनों के दरमियान बॉन्ड बन रहा है, तो अब रिमेंबर दिस थिंग, कंडेंसेशन की डेफिनेशन क्या होती है? कंडेंसेशन होती है व्हेन मॉलिक्यूल, बेसिकली नॉर्मली हम कहते हैं व्हेन 2 और मोर स्मॉल मॉलिक्यूल्स कंबाइन विद ईच अदर बाय लॉस ऑफ स्मॉल यूनिट सच एज वाटर मॉलिक्यूल। तो यहां पे आपके पास OH, यहां से हाइड्रोजन, और इन दोनों के दरमियान जब बॉन्ड बना तो इसका मतलब है कि ये ग्रुप और ये ग्रुप आपस में कंबाइन हो रहे हैं। कंडेंसेशन के लिए कंपल्सरी नहीं है कि 2 डिफरेंट मॉलिक्यूल होने चाहिए। मैं यहां पे आपको एक चीज एक्सप्लेन कर दूं, ये मेरी चैंपियंस गौर से सुनिएगा। लेट्स से ये आपके पास आ जाता है OH, CH2, ये CH2, ये C डबल बॉन्ड O एंड H। आपको पता है हम कार्बोक्सिलिक एसिड से OH हटाते हैं, अल्कोहल से H। जब हम ये हटाते हैं, हालांकि एक ही मॉलिक्यूल है, तो तब भी ये हमारे पास जो रिएक्शन होता है ये C डबल बॉन्ड O एंड दिस इज आल्सो नोन एज कंडेंसेशन। तो कंडेंसेशन में बेसिकली 2 एटम्स, बेसिकली 2 फंक्शनल ग्रुप आपस में कंबाइन हो होते हैं बाय लॉस ऑफ स्मॉल यूनिट सच एज वाटर मॉलिक्यूल। तो ये जो फर्स्ट स्टेप है ये कंडेंसेशन है। अच्छा, अब ये रिडक्शन नहीं हो सकता, क्यों? आपके पास वाटर का लॉस हुआ, मीन 2 हाइड्रोजन और 1 ऑक्सीजन का लॉस हुआ। लॉस ऑफ हाइड्रोजन इज ऑक्सीडेशन, लॉस ऑफ ऑक्सीजन इज रिडक्शन, दोनों का लॉस हो रहा है। तो इसलिए बेटा हमारे पास ये रिएक्शन कंडेंसेशन होगा पहले नंबर पे। इसको मैं हटा दूं। अच्छा, दूसरे नंबर पे अगर आप और से देखें तो ये आपके पास डबल बॉन्ड डबल बॉन्ड डबल बॉन्ड डाइओल में चेंज हो रहे हैं आपके पास हर एक जगह पे। इसका मतलब है कि हम यहां पे यूज कर रहे हैं कोल्ड डाल्यूट केमेनोफोर विच इज ऑक्सीडेशन। तो आपके पास कंडेंसेशन एंड ऑक्सीडेशन, सी इज द आंसर। फिर भी कोई कंफ्यूजन हो मुझे लाजमी बताइएगा। बाजों का बच्चे इसमें ट्रैप हो जाते हैं, वो कहते हैं जी कि लॉस ऑफ ऑक्सीजन हो रहा है, बात समझते हैं लॉस ऑफ हाइड्रोजन हो रहा है, और वहां पे वो कंफ्यूज हो जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, हेलोजीनो अल्कीन 1 ब्रोमोप्रोपेन 2 क्लोरो, आपके पास 1 ब्रोमो 2 क्लोरो आपके पास। दीज हेलोजीनो अल्कीन विल प्रोड्यूस द प्रोपीन आपके पास व्हेन मिक्सचर। अब बेटा एक चीज का जहन में लाजमी आपने ख्याल रखना है, ये आपके पास है अल्कीन, प्रोपीन आपके पास आ जाता है। अब मैं यहां पे ना HX लिख रहा हूं, X मे बी Cl,
X आपके पास Cl नेगेटिव भी हो सकता है और X आपके पास Br नेगेटिव भी हो सकता है, कोई भी चीज। यहाँ पे पार्शियल पॉजिटिव, यहाँ पे पार्शियल नेगेटिव, आप सबको पता है, ये कर लिया एरो, ये कर लिया एरो, हाइड्रोजन इन दोनों में से किसी एक के साथ। राइट नाउ वी आर नॉट टॉकिंग अबाउट मार्कोनी-काफ रूल्स, वी आर नॉट टॉकिंग अबाउट द मेजर प्रोडक्ट, हम कहते हैं इन दोनों में से किसी एक के साथ हाइड्रोजन अटैच हो गया, ये either this one or this one। ठीक हो गया बेटा। अब आपके पास सिचुएशन क्या है, एक मिनट, यहां पे आपके पास हाइड्रोजन जो था CH3, हाँ ठीक है जी, और यहाँ पे 3 हाइड्रोजन और ये CH, और इस केस में हमने क्या किया, इस कार्बन के साथ एक हाइड्रोजन किया तो इस कार्बन की 4। अब देखिए आपके पास X नेगेटिव यहां पे भी अटैच हो सकता है, X नेगेटिव यहां पे भी, बट रिमेंबर दिस थिंग, इन ईदर केस ओनली वन हैलोजन कैन बी अटैच्ड एट ए टाइम, 2 हैलोजन इसके साथ नहीं हो सकते। थर्ड वन इज रॉन्ग, 1 and 2 आर द राइट ऑप्शन। ये बेटा मैंने रिएक्शन मैकेनिज्म बता दिया, X नेगेटिव Cl और Br कुछ भी हो सकता है, बट आप सबको पता है पहले इलेक्ट्रोफाइल H अटैच होता है, जब H अटैच होगा तो एक हाइड्रोजन कंपल्सरी है, एट ए टाइम 2 हैलोजन्स नहीं आ सकते। डन हो गया जी, चलें जी, गुड, शाबाश। नेक्स्ट क्वेश्चन, 2 ब्रोमो आपके पास मिथाइल प्रोपीन इज हीटेड विद NaOH अल्कोहलिक। अब आप सबको पता है NaOH एक्वस अगर हैलोजन अल्केन के साथ रिएक्ट करे, न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन, अल्कोहलिक रिएक्ट करे तो आपके पास एलिमिनेशन रिएक्शन। तो ये पहली ऑप्शन ही हमारे पास आ गई, एलिमिनेशन रिएक्शन। आपके पास एग्जामिनर कह रहा है मिथाइल प्रोपीन एंड एलिमिनेशन रिएक्शन। होता क्या है, आपके पास एग्जामिनर कह रहे हैं जी कि ये आपके पास 2 पोजीशन पे Br, 2 पोजीशन पे आपके पास मिथाइल ग्रुप, दिस इज CH3, दिस इज आल्सो CH3। व्हाट वी डू, वी रिमूव हैलोजन फ्रॉम वन कार्बन एटम, हाइड्रोजन फ्रॉम एडजेसेंट कार्बन एटम, और हम इन दोनों के दरमियान डबल बॉन्ड बना लेते हैं। ये आपके पास CH3 एंड CH3, तो ये मिथाइल प्रोपीन बन गया जी। इसे मैं हटा देता हूं। अब आ जाते हैं नेक्स्ट, विच रिएजेंट रिएक्ट विद अल्कोहल। अच्छा, सोडियम मेटल हर एक OH के साथ रिएक्ट कर सकता है, चाहे वो कार्बोक्सिलिक एसिड हो, चाहे वो अल्कोहल हो, चाहे वाटर। दिस इज SOCl2 भी बाय द वे कार्बोक्सिलिक एसिड के साथ रिएक्ट करता है। E2 में आप पढ़ोगे एसाइल क्लोराइड, वैसे हमने अल्कोहल यहाँ पे पढ़ा हुआ है, PCl5 भी, तो ये 1, 2 and 3 सब के सब ठीक है। यहां पे एग्जामिनर कह रहा है कि आपके पास 3 अल्कीन यहां पे गिवन है जी, हेक्स 1 आपके पास इन, हेक्स 2 इन, और आपके सिस हेक्स 2 इन एंड ट्रांस हेक्स 3 इन। विच अल्कीन कैन बी फॉर्म फ्रॉम आपके पास डिहाइड्रेशन ऑफ हेक्सेन 2। अब मैं आपके सामने हेक्सेन 2 का स्ट्रक्चर बना लेता हूं, ये देखिएगा मेरे बच्चों, ये आपके पास आ जाता है CH3, ये CH ओवर हियर इज OH, ये आपके पास CH3, ये मैंने जानबूझ के इस तरीके से बनाया, ये CH2, CH2 and CH3। Rule is very simple, whenever we are using concentrated sulfuric acid, we remove OH from one carbon atom, hydrogen from adjacent carbon. We can remove the hydrogen from carbon number 1 or we can remove the hydrogen from carbon 3। अब अगर आप कार्बन 1 से रिमूव करते हो तो आपके पास प्रोडक्ट आ जाता है CH2 डबल बॉन्ड, वैसे नॉर्मली हम डबल बॉन्ड नहीं शो करते, CH2, CH2, CH2 1 2 3 4 5 एंड CH3, ये आपके पास आ गया हेक्स 1। दूसरी ऑप्शन ये हम थर्ड कार्बन से हटाएं तो ये आपके पास आ गया CH3, CH डबल बॉन्ड CH। मैं फिर से कह रहा हूं, नॉर्मली हम स्ट्रक्चर में डबल बॉन्ड शो नहीं करते, ये सिर्फ आपकी ईज के लिए मैं बना रहा हूं, CH2, CH2 एंड CH3। अब ये 2 इन आ गया, ये सिस भी हो सकता है, ट्रांस भी हो सकता है, बट 3 इन इज नॉट पॉसिबल, थर्ड वन इज नॉट पॉसिबल, सो आवर ऑप्शन इज P। तो क्या हुआ, ये बिल्कुल उसी पैटर्न पे, उसी स्टाइल में हमने क्या कहा, हम कह रहे हैं कि वी आर रिमूविंग OH, वहां पे हमने कहा था हैलोजन, यहां पे हम कह रहे हैं OH फ्रॉम वन कार्बन एंड हाइड्रोजन फ्रॉम द एडजेसेंट कार्बन। बाज़ औक़ात बच्चे क्या समझते हैं, वो ये समझते हैं कि थर्ड कार्बन से हाइड्रोजन बनाया तो शायद 3 इन आ जाए। नो, दिस इज नॉट करेक्ट। आप प्रॉपरली स्ट्रक्चर बना के देखिएगा ताकि स्कोर लूज ना करें।
विच कंपाउंड गिव द टेस्ट फॉर अल्कलाइन। अब ये आयोडोफार्म आपको पता होना चाहिए, CH3CHOH डैश R, CH3C डबल बॉन्ड O डैश, ये कंपाउंड हमारे पास आयोडोफार्म टेस्ट बनाते हैं। फेलिंग सोल्यूशन के साथ एल्डिहाइड। अब कंपाउंड में एल्डिहाइड भी होना चाहिए और इसमें, अब इस कंपाउंड में एल्डिहाइड है, दिस इज एल्डिहाइड, लेकिन इसमें कोई इस तरह का ग्रुप नहीं है, दिस इज रॉन्ग। इसमें कोई एल्डिहाइड ही नहीं है, दिस इज आल्सो रॉन्ग। इसमें भी कोई एल्डिहाइड नहीं है, दिस इज आल्सो रॉन्ग। ये देखिएगा एल्डिहाइड और ये आपके पास आयोडोफार्म टेस्ट। आयोडोफार्म टेस्ट का रिएक्शन मैकेनिज्म लाजमी ज़हन में रखिएगा, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। वैसे E2 में भी आएगा, अगर कोई कंफ्यूजन हो लेट मी नो इसमें। कंपाउंड Y इज हीटेड, जो इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन है हम अंडरलाइन करते जा रहे हैं। विद माइल्ड ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, वन ऑफ द प्रोडक्ट ऑफ द रिएक्शन इज, आपके पास वन ऑफ द प्रोडक्ट रिएक्ट विद, एक मिनट में से यहां पे मेरे चैंपियंस रब कर देता हूं ताकि आपको कंफ्यूजन न हो। वन ऑफ द प्रोडक्ट रिएक्ट विद हाइड्रोजन साइनाइड फॉर्मिंग दिस। अब देखें ये आपके पास है हाइड्रोजन साइनाइड, हम सबको पता है कार्बोनाइल कंपाउंड के साथ रिएक्ट करता है, 2 हाइड्रोक्सी ब्यूटाइन, ब्यूटेन नाइट्राइल। ब्यूटेन से मुराद है आपके पास 4 कार्बन एटम, CH3C डबल बॉन्ड O, यहां पे OH, यहां पे H, यहां पे CN। अब आपने इस कंपाउंड में HCN ऐड किया तो हम इसमें HCN रिमूव करते हैं। आपको पता है ना, कार्बोनाइल कंपाउंड जब भी रिएक्ट करते हैं, ये आपके पास कोई भी कार्बोनाइल कंपाउंड है, एल्डिहाइड है, कीटोन है, कोई भी आपके पास है, जब भी आप इसका HCN के साथ रिएक्शन कराते हो, ये CN नेगेटिव रिएक्शन मैकेनिज्म बहुत इंपॉर्टेंट है, आपको लाजमी पता होना चाहिए। ये आपके पास RCO नेगेटिव, लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन, हाइड्रोजन CN, यहां पे भी लोन पेयर लाजमी दिखाना है, प्लस H पॉजिटिव, आप HCN भी दिखा सकते हो, और ये आपके पास आ जाता है RCOH, H एंड CN। अब आप क्लियरली देख सकते हो पूरे रिएक्शन मैकेनिज्म में CN एंड H ये बेसिकली एक ही कार्बन के ग्रुप्स के साथ अटैच्ड हुए हैं। अगर हम CN हटा लें और OH से H हटा लें, वी विल गेट दिस कार्बोनाइल कंपाउंड। आप देख सकते हैं ना, जब भी हम रिवर्स इंजीनियरिंग करेंगे, हम इस कार्बन से CN को हटाएंगे, यहां से हाइड्रोजन को हटाएंगे, इनके दरमियान डबल बॉन्ड बना लेंगे। यहां पे कुछ भी हो सकता है, उससे हमारा कोई कंसर्न नहीं। तो इसका मतलब क्या हुआ कि वी आर डूइंग द सेम थिंग। यहां से हमने CN हटाया, यहां से हमने H हटाया, तो हमारे पास जो रिएक्टेंट बना वो बना CH3, ये CH2 है चैंपियंस, CH2C डबल बॉन्ड OH। ये बना बाय यूजिंग माइल्ड ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। ये क्या है? ये एल्डिहाइड है। एल्डिहाइड किसके ऑक्सीडेशन से बनता है? अल्कोहल की ऑक्सीडेशन से बनता है। ये आपके पास प्रोपेनॉल है, तो हमारे पास प्रोपेन 1 ओल होना चाहिए। ये आपके पास ऑर्गेनिक सिंथेसिस आ गई। यू कैन क्लियरली से दिस थिंग। ये हमारे पास सी इज द आंसर। गुड, शाबाश, थैंक यू बेटा। चैनल को लाइक कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा, दोस्तों के साथ शेयर कीजिएगा, मुझे बार बार ना कहना पड़े, यू आर माई चैंपियंस। ये हमारे पास एग्जामिनर कंपाउंड दे रहा है। द स्ट्रक्चरल फार्मूला ऑफ दिस कंपाउंड रिएक्ट विद सोडियम हाइड्रोक्साइड टू ऑर्गेनिक प्रोडक्ट। ये देखिएगा आपके पास CH3C डबल बॉन्ड O एंड ओवर हियर इज CH3। आपको पता है हाइड्रोलिसिस का रूल क्या होता है? हम यहां पे लिख देते हैं पार्शियल नेगेटिव, पार्शियल पॉजिटिव। मैं जर्नलाइज्ड हाइड्रोलिसिस बता रहा हूं, एसिडिक या बेसिक नहीं बता रहा। ये पार्शियल नेगेटिव, ये पार्शियल पॉजिटिव, इस बॉन्ड को ब्रेक किया, इसको ब्रेक किया, एक हमारे पास प्रोडक्ट आ गया कार्बोक्सिलिक एसिड CH3COOH, एक प्रोडक्ट हमारे पास आ गया अल्कोहल। अब चूंकि अल्कलाइन हाइड्रोलिसिस है, सोडियम हाइड्रोक्साइड है, ये इसके साथ रिएक्ट करेगा, इट चेंज इनटू CH3COO नेगेटिव Na पॉजिटिव प्लस H2। ये किसके साथ रिएक्ट करे? NaOH के साथ। तो आपके पास क्या ऑप्शन आ गई? सोडियम इथेनोएट प्लस H2 प्लस आपके पास क्या आ गया? मिथेनॉल। क्या ऑप्शन आ गया? ये सी इज द राइट ऑप्शन। चलें जी, अब हम आगे आ जाते हैं। यहां पे आते हैं LiLH4। अच्छा, एक चीज याद रखिएगा, LiLH4 या NaBH4
ये दोनों के दोनों हमें न्यूक्लियोफाइल प्रोवाइड करते हैं। क्या स्ट्रक्चर होता है? Li+1, ये आपके पास Al एक हाइड्रोजन, सेकेंड हाइड्रोजन, थर्ड हाइड्रोजन, ये H माइनस आयन डेटिव कोवलेंट बॉन्ड, ये बेसिकली H माइनस आयन प्रोवाइड करते हैं विच इज न्यूक्लियोफाइल, जो अल्कीन के ऊपर इफेक्ट नहीं करता। नंबर 1 इंफॉर्मेशन। नंबर 2, अगर आप एक्वस वाटर यूज करोगे विद LiLH4, तो ये पेपर में, थ्योरी के पेपर में भी आ चुके हैं, आपके पास लिथियम हाइड्रोक्साइड कलरलेस प्लस 4 मोल ऑफ हाइड्रोजन गैस प्लस व्हाइट प्रेसिपिटेट ऑफ एल्यूमिनियम हाइड्रोक्साइड बनेंगे। देखिए, मैं आपको ऑर्गेनिक केमिस्ट्री की रिवीजन भी करा रहा हूं, इसीलिए हम जब भी ये यूज करते हैं वी ऑलवेज यूज ड्राई ईथर। ये चीजें आपको लाजमी पता होनी चाहिए। तो अल्कीन के ऊपर इसका इफेक्ट नहीं होगा, कार्बोक्सिलिक एसिड को रिड्यूस कर सकता है। NaBH4 कार्बोक्सिलिक एसिड को भी रिड्यूस नहीं करता, वो सिर्फ कार्बोनाइल कंपाउंड को रिड्यूस करता है। तो ये आपके पास एग्जामिनर कह रहा है विच रिएक्शन विल गिव द प्रोडक्ट, तो कौन सा रिएक्शन है हमारे पास? रिएक्शन 2 विल गिव द प्रोडक्ट। अब एग्जामिनर कह रहा है द डायग्राम शो द एडिशन पॉलीमर, नेम दिस वन। अच्छा, नेम जब भी हम एडिशन पॉलीमराइजेशन की करते हैं हम मोनोमर से करते हैं। इसका मोनोमर क्या है? स्टार्ट फ्रॉम द लेफ्ट हैंड साइड, आफ्टर सेकेंड कार्बन एटम ब्रेक द बॉन्ड, ये आपके पास आ गया Cl, हाइड्रोजन CH एंड Cl, और हम यहां पे डबल बॉन्ड बना लेते हैं। पहले नंबर पे तो आपके पास ये ट्रांस स्ट्रक्चर है, अगर हम वैसे देख लें तो दिस इज 1,2 डाइक्लोरो इथीन, ENE इथीन। अब जब इसकी पॉलीमराइजेशन होगी तो हम सिर्फ और सिर्फ पोली की टर्म इससे पहले लिख देते हैं। किसकी टर्म? पोली। तो आपके पास पोली 1,2 डाइक्लोरो इथीन। बाज़-औक़ात बच्चे क्या करते हैं, बच्चे ये समझते हैं जी ये बस एक ऑर्गेनिक कंपाउंड है, इसमें डबल बॉन्ड है नहीं, इथीन क्यों लिखें? तो दैट इज द कॉमन मिस्टेक, ऐसा आपने नहीं करना। नेक्स्ट क्वेश्चन में एग्जामिनर कह रहा है 0.2 मोल रिएक्ट विद दिस टू फॉर्म प्राइमरी। अच्छा, एक प्राइमरी अमाइन में एक चीज ध्यान में रखिएगा, प्राइमरी अमाइन में कार्बन के ऊपर डिवीजन नहीं डिपेंड कर रही होती, ये नाइट्रोजन के ऊपर डिपेंड कर रही होती है। NH2 अगर कार्बन के साथ अटैच हो, दिस इज प्राइमरी अमाइन। क्या मतलब बेटा? CH3 CH2 NH2 इज प्राइमरी अमाइन, CH3 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 NH2 इज आल्सो प्राइमरी अमाइन। याद रखिएगा, ये सब के सब आपके पास प्राइमरी है। अमाइन की क्लासिफिकेशन जो होती है वो डिपेंड करती है नाइट्रोजन के ऊपर। इफ नाइट्रोजन इज बॉन्डेड विद 2 हाइड्रोजन एटम, इट इज प्राइमरी अमाइन। सेकेंडरी अमाइन ये होता है CH3 नाइट्रोजन हाइड्रोजन एंड CH3, दिस इज सेकेंडरी एंड टर्शरी। नॉर्मली आपको पता है ना, नॉर्मली आप अगर यहां पे OH होता तो आप कहते हैं टर्शरी अल्कोहल, यहां पे अगर आपके पास Br होता आप कहते हैं टर्शरी हैलोजिनो अल्केन। अमाइन की क्लासिफिकेशन NH2 पे डिपेंड करती है। ये अमोनिया है, अगर हम इससे एक हाइड्रोजन हटा लें RNH2, इट डजंट मैटर, तो ये आपके पास प्राइमरी होगा। अगर इससे 2 हाइड्रोजन हटा लें RNH एंड R', ये सेकेंडरी होगा, और इससे तीनों हाइड्रोजन हटा लें तो इट विल बी टर्शरी। तो इधर आ जाते हैं हमारे पास। इसका मतलब ये हुआ कि इनमें से कोई भी दे सकता है स्ट्रक्चर। अच्छा, अब यहां पे ना 2-3 चीजें आपने देखनी है। हेलोजिनो अल्केन के साथ हम पोटाशियम साइनाइड जब रिएक्ट करवाते हैं तो हमारे पास जो कंपाउंड बनता है, इसे भी हम छोड़ देते हैं, मैं आपको फुल डिटेल इसका पूरा का पूरा कंप्लीट ब्रेकडाउन बताता हूं। हमारे पास इस कंपाउंड में जब आप पोटाशियम नाइट्राइल ये रिएक्ट करवाएंगे तो आपके पास नाइट्राइल बनेगा, जबकि एग्जामिनर क्या कह रहा है? अमाइन कह रहा है, तो इसलिए हम A एंड B ऑप्शन को एलिमिनेट कर देते हैं। अमोनिया इन इथेनॉल हीट इन ए क्लोज सिस्टम और हाई प्रेशर कैन गिव दिस वन। अब C एंड D में से कोई ऑप्शन हो सकता है, स्टेप बाय स्टेप करते हैं। एग्जामिनर कह रहा है कि हमारे पास 7.83 ग्राम ऑफ प्राइमरी अमाइन, परसेंटेज यील्ड इज 45%। अच्छा, अगर ये 100% होती, ठीक है, मैं यहाँ पे लिख देता हूँ माई चैंपियंस परसेंटेज यील्ड, और यहाँ पे बेटा मैं लिख देता हूँ अमाउंट। 45% के ऊपर 7.83 ग्राम बने। अगर ये 100% होती तो x ग्राम, आप यहाँ पे क्रॉस मल्टीप्लाई कर सकते हो, आप लिख सकते हो 45x इज इक्वल टू 100 मल्टीप्लाई बाय 7.83 डिवाइडेड बाय 45 डिवाइड बाय 45,
तो x की वैल्यू आ जाती है 17.4 ग्राम। पहले नंबर पे ये। दूसरे नंबर पे एक चीज याद रखिएगा, आपके पास कोई भी हैलोजेनो अल्कीन है, इट डजंट मैटर प्राइमरी है सेकेंडरी है, इट डजंट मैटर, जब ये अमोनिया के साथ रिएक्ट करता है तो एक मोल हैलोजेनो अल्कीन का, मैं प्रॉपरली इक्वेशन फुल कंडीशन नहीं लिख रहा, सिर्फ और सिर्फ एक जनरली आपको समझाने के लिए बता रहा हूं, तो इसका एक मोल ही अमाइन का देता है, 1 मोल 1 मोल, मोलर रेशियो इज सेम। इसका मतलब है कि अगर आपके पास पी के 0.2 मोल हैं तो अमाइन के भी 0.2 मोल होंगे, इसके मोल 0.20 मोल। अच्छा, हम इसका एम आर कैलकुलेट कर सकते हैं, मोल इज इक्वल टू मैस ओवर एम आर, ठीक हो गया। या फिर हम यहां पे लिख सकते हैं एम आर इज इक्वल टू मैस ओवर मोल। आपके पास मोल के लिए हम नॉर्मली एन यूज करते हैं तो हम एन ही लिख देते हैं। 17.4 डिवाइडेड बाय 0.20, अगर आप इसे कैलकुलेट करोगे तो 87 आ जाएगा। अब बेटा आपके पास अगर हम ये वाली ऑप्शन देखते हैं, फॉर द सेक ऑफ डिस्कशन मैं यहां पे NH2 लगा देता हूं और यहां पे NH2 लगा देता हूं, इन दोनों के अगर हम MR कैलकुलेट करें तो यू विल क्लियरली से दिस थिंग कि हमारे पास ऑप्शन डी आ जाएगी। क्या क्या बेटा, सबसे पहले मैंने यहां पे अमाइन का कितना मैस प्रोड्यूस हो रहा है वो कैलकुलेट किया, मोलर रेशियो 1:1 से अमाइन के 0.2 मोल प्रोड्यूस होंगे, मोल से हमने इसका एमआर कैलकुलेट किया, हमने कहा कि सीएल की जगह पे वो आ जाएगा। अब हमने इसका वो फाइंड कर लिया एमआर, बेशक आप इसका मॉलिक्यूलर फार्मूला देख लें, 1 2 3 4 5 कार्बन एटम है, C5। इन द सेम वे हाइड्रोजन आपके पास टोटल 11 और आपके पास NH2, ये वाला C5H11 एंड NH2, आप इसे यूं भी लिख सकते हो C5H13 नाइट्रोजन। इसको बेटा आप कैलकुलेट करें तो 87 में आ जाता है। नेक्स्ट वो कह रहा है ब्रोमीन रिएक्ट विद इथीन इन डार्क क्यों कह रहा है, ताकि फ्री रेडिकल ना हो। विच डिस्क्रिप्शन ऑफ ऑर्गेनिक इंटरमीडिएट, ये मैं पहले भी आपको बता चुका हूं बेटा, आपके पास ये आपके पास अल्कीन है, ये आपके पास Br2 के साथ रिएक्ट कर रहा है, जो Br क्लोज होता है उसके ऊपर पार्शियल पॉजिटिव, रीजन क्या होती है, ये हाई इलेक्ट्रॉन डेंसिटी इन बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन को रिपेल कर रहा होता है। करली एरो यहां से स्टार्ट करना है, फ्रॉम द सेंटर ऑफ कोवेलेंट बॉन्ड और फ्रॉम लोन पेयर। ये आपके पास प्रोडक्ट आ गया। अब ये जो प्रोडक्ट है, यू कैन क्लियरली से दिस थिंग, दिस इज इलेक्ट्रॉन पेयर डेफिशिएंट। वैसे इसका लोन पेयर लाजमी दिखाना है और करली एरो इसी लोन पेयर से यहां पे जाएगा। ये न्यूक्लियोफाइल है, लेकिन वो कह रहा है ऑर्गेनिक, तो ये ऑर्गेनिक जो है ये इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट है, दिस वन इज इलेक्ट्रोफाइल। तो हमारे पास ऑप्शन क्या आ गई, डी इज द ऑप्शन। यहां तक कोई कंफ्यूजन, कोई प्रॉब्लम जी? नेक्स्ट क्वेश्चन, एग्जामिनर हमें कह रहा है 1 ब्रोमो प्रोपेन इज हीटेड विद द 2 रिएजेंट टू गिव द प्रोडक्ट प्रोपानोइक एसिड। अब देखिए आपने नंबर ऑफ कार्बन एटम चेंज नहीं किए, अगर कार्बन एटम चेंज करते तो हम नाइट्राइल फॉर्मेशन कर सकते थे। यहां पे ब्रोमोप्रोपेन को प्रोपानोइक एसिड, कार्बन एटम रिमेन अनचेंज, नाइट्राइल वाली चीज गलत होगी। अब बेटा यहां पे कार्बन डाइऑक्साइड का हमने कभी भी नहीं पढ़ा, ये भी रॉन्ग हो गया, सो आंसर इज ए। लेकिन मैं यहां पे एक्सप्लेन करता हूं, ये देखिएगा CH3 CH2 CH2 Br when it is reacting with sodium hydroxide aqueous heat under reflux, ये न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन है। हमारे पास प्रोडक्ट आ रहा है CH3 CH2 CH2OH प्लस आपके पास NaBr। जैसे आपको पता है ना ये SN2 रिएक्शन मैकेनिज्म है। अब अगर हम इसकी ऑक्सीडेशन कर दें बाय यूजिंग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, तो हमारे पास प्रोडक्ट आ जाएगा CH3 CH2 COOH। रिमेंबर दिस थिंग, कार्बन एटम अगर हम चेंज होते तो फिर हम यहां पे करते कि हमारे पास नाइट्राइल फॉर्मेशन पहले स्टेप में होती और फिर हम कहते जी कि हमारे पास जो है उसकी हाइड्रोलिसिस होती। तो ये चीजें आपने लाजमी याद रखनी है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ आ जाते हैं। यहां पे एग्जामिनर हमें पहले नंबर पे डाटा दे रहा है, कार्बन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन, और वो कह रहा है इंफ्रारेड स्पेक्ट्रम, और ये हमारे पास कुछ ऑप्शन है। अच्छा, सबसे पहले आपने ये देखना है कि आपके पास ये C डबल बॉन्ड O है, लेकिन OH की ब्रॉड पीक यहां पे नहीं है। OH की हमेशा ब्रॉड पीक होती है
तो हमारे पास कंपाउंड एसिड नहीं है। क्या है? OH की कौन सी पीक होती है? इस तरीके से ब्रॉड पीक होती है। नंबर 1 तो ये हमें कंफर्म हो गया। नाउ वी आर लेफ्ट विद द टू ऑप्शन, वन इज इथाइल इथेनोएट, अदर इज मिथाइल मीथेन। इथाइल इथेनोएट हमारे पास है CH3 COO CH2CH3, इसका मॉलिक्यूलर फार्मूला आपके पास आ गया C4H10O2, इसका इंपेरिकल फार्मूला आ गया C2H5O। मिथाइल, ये बेटा मिथेनोएट HCOOCH3, इसका हमारे पास मॉलिक्यूलर फार्मूला आ गया C2H6O2 और इसका इंपेरिकल फार्मूला हमारे पास आ गया C2H4 है जी, सॉरी CH2। अब इन दोनों के हमने इंपेरिकल फार्मूले यहां पे देख लिए। अब हमने इस कंपाउंड का इंपेरिकल फार्मूला देखना है। अच्छा, एक आई एम सॉरी फॉर दैट, एक छोटी सी मिस्टेक चैंपियंस, आपने नोट भी किया होगा, थैंक यू जी। ये 3, ये 2, ये 8 है जी, H8, और ये C2H4O आ गया। आई एम सॉरी फॉर दैट। चलें, थैंक यू जी, थैंक यू। अब बेटा ये आपके पास आ गया, पूरा पेपर एक गो में करना, और फिर स्पेशली when no one is over here because I'm doing the recording only for you people, तो इसलिए कभी कभार ये छोटी सी जल्दी की वजह से हो जाती है, बट डोंट वरी, थैंक यू जी। अब बेटा हम यहाँ पे आ जाते हैं एग्जाम। हमने सबसे पहले देखा हमारे पास इन दो में से कोई भी ऑप्शन हो सकती है, बट वी हैव टू फाइंड द इंपेरिकल फार्मूला। इंपेरिकल फार्मूला फाइंडिंग बहुत आसान है। एग्जामिनर हमें यहाँ पे बता रहे हैं कार्बन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन, हम डायरेक्ट यहाँ पे लिख देते हैं मोलर रेशियो। मोलर रेशियो में जो हमें परसेंटेज बता रहा है, लेट्स से 54.54 डिवाइडेड बाय AR ऑफ कार्बन, हाइड्रोजन इज 9.09 डिवाइड बाय इट्स AR, ऑक्सीजन बेटा आपके पास आ रहा है 36.37 डिवाइड बाय इट्स AR। अब बेटा अगर आप कैलकुलेट करेंगे तो ये आपके पास आ जाता है 4.54, 9.09 एंड दिस वन इज 2.27। अब ये स्मॉलेस्ट नंबर है, ये हम सब पे डिवाइड कर लेते हैं। ये आपके पास इंपेरिकल फार्मूला आ गया। ये कार्बन के नीचे हम यहां पे लिख देते हैं, आपको होप सो नजर आ रहा होगा 2, हाइड्रोजन आपके पास 4, ऑक्सीजन 1, मीन C2H4O, मीन हमारे पास C इज द राइट आंसर। ठीक हो गया जी, थैंक यू वेरी मच। आपको जो भी पेपर चैलेंजिंग लगता है कमेंट्स में मुझे बताइएगा, और इस पेपर में आपको कोई और चीज अगर समझ